बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं कमर अब्बास मोहम्मदी। नाजरीन, इस वक्त चाहे प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया, हर तरफ एक जैसे वाकयात की गूंज सुनाई दे रही है, जिसका मौजूद बहस या तो निमरा है या दुआ जैसी लड़कियों का घर से भागकर शादी कर देने का फैसला है। ये वाकयात जो बज़ाहिर तो बहुत दिलचस्प और चटखारेदार महसूस होते हैं, इसकी संजीदगी को मुनासिब अंदाज में महसूस नहीं किया जा रहा। दुआ के वालिद मीडिया पर सबके सामने बार बार इस बात की गर्दान कर रहे हैं कि इनकी बेटी सिर्फ 14 साल की है, जिसकी शादी चाइल्ड मैरिज के ज़मरे में आती है। इस वजह से ये कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं, जबकि दूसरी जानिब दुआ खुद को 18 साल साबित करने की कोशिश कर रही है। ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं। दुआ के वालिद जो कुछ कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। इन शादियों के जो लड़कियां घर से भागकर शादी करती हैं, इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जो कि आने वाले दिनों में भी ज़ाहिर होते हैं। उनके लिए बहुत बड़े बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा वो भी मैं बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा, वैसे तो शायद बात मुआशरा पढ़ा लिखा है, मीडिया हर एक के हाथ में है, मोबाइल। जैसे पहले कुछ अरसा कबल ये कहा जाता था कि दुनिया ग्लोबल हो जाएगी, आज ग्लोबल हो चुकी है। मोबाइल हर एक के हाथ में है, वो जो चीज़ चाहे, जिस तरह की चीज़ चाहे, वो सर्च करके गूगल से देख सकता है। पता तो सबको होता है, लेकिन बाज़ लोगों को पता भी नहीं होता। मीडिया भी उनकी जेब में होता है, उनके हाथ में होता है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ इल्म नहीं होता। बात हो रही थी घर से भागकर शादी करने वालों की कि उनका अंजाम क्या होगा। बाकी दुनिया में तो जो होगा सो होगा, उसकी हम आगे चल के बात करते हैं कि उनके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उनके लिए क्या क्या मसाइल खड़े होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जो सबसे बड़ा नुक्स है, जो सबसे बड़ा गुनाह है, वो कम अज़ कम आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि घर से भागकर लड़की और लड़के का निकाह नहीं होता। अगर उसके वालिदैन हैं या कोई शरई हाकिम है, लड़की का शरई हाकिम का होना ज़रूरी है। चाहे वो बाप की शक्ल में हो, दादा की शक्ल में हो, भाई की शक्ल में हो, नाना की शक्ल में हो, मामू की शक्ल में हो, चचा की शक्ल में हो, जो भी उसका शरई हाकिम है, शरई वारिस है, उसका होना लाजमी है। इसके अलावा निकाह नहीं होगा। ये उन लड़कियों के लिए है, उन औरतों के लिए है जिनका पहली दफा निकाह हो रहा है। जिनका पहली दफा निकाह हो रहा होता है या हो रहा है, उनके शरई वारिस का होना लाजमी है, उसकी रजा लाजमी है। अगर वो राजी नहीं है तो इसका तरीकाकार भी मौजूद है। इस्लाम ने किसी जगह हमें पाबंद नहीं किया कि अगर शरई वारिस राजी नहीं है और आपने किसी जाहिद से बकर से शादी करनी है, निकाह करना है, तो वो नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है। उसका भी एक शरई तरीका मौजूद है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर कोई औरत तलाक याफ्ता है, बेवा है, तो वो शरई तौर पे आज़ाद है, उसे अब किसी शरई हाकिम की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन जो लड़कियां, जो औरतें पहली दफ़ा अपना निकाह कर रही हैं, शादी कर रही हैं, उनके लिए लाजमी है कि वो अपने शरई हाकिम से इजाज़त लें, तब उनका निकाह होगा, वरना उसका निकाह नहीं होगा। मैं अपनी माँ, बहनों, बेटियों से और अपने तमाम बुजुर्गों से ये गुजारिश करूंगा, चाहे वो लड़के वाले हैं, चाहे वो लड़की वाले हैं, लड़के वाले भी लड़के का साथ देते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह बच बचाव हो जाए। अब हमारे लड़के ने ये गलती तो कर ली है, उसे अब संभालना भी हमारा काम है। ये नहीं देखते कि ये निकाह हुआ ही नहीं। जब निकाह नहीं होगा तो यूरोप में क्या हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे अगर कोई लोग यूरोप में गए हैं तो वहां अगर किसी औरत से ये पूछा जाए कि ये बेटा किसका है या ये बच्चा किसका है, बेटी है या बेटा है, बच्चा ही कहते हैं उसे, तो वो एक जवाब देती है, आई कैन नॉट मेंशन, कि मैं इसको नहीं बता सकती कि ये बेटा किसका है। यहाँ यूट्यूब पे बात करना मुनासिब तो नहीं है, लेकिन करनी भी पड़ती है। जाहिर है वो बच्चा जब किसी का नहीं है, उसे औरत को पता ही नहीं है कि ये बच्चा किसका है, तो वो क्या होगा, आप सब अच्छी तरह समझते हैं। इसी तरह के ही हालात भागे हुए लोगों के होते हैं। जो लड़कियां
भाग कर शादी करती हैं और लड़के भगा कर ले जाते हैं, उनकी औलाद भी ऐसी ही होगी, वो नस्लें बिगड़ जाएंगी। खुदा के लिए इन बातों पे जरा गौर करें, सोचें कि जब आपकी एक अगर बच्चा गांव में, मैं गांव का रहने वाला हूं, देहात का रहने वाला हूं, अगर हमारे गांव में, हमारे देहातों में अगर एक बच्चा जिसकी नस्ल ना मालूम हो तो पूरा गांव उससे तंग होता है, पता नहीं तरह तरह के उसको नाम दिए जाते हैं। पहला नुक्स तो ये है। तो आगे जब हम मुसलमान हैं, जाहिर है ये मसाइल तो मुसलमानों में ही होते हैं, गैर मुस्लिम में तो ये मसले हैं ही नहीं, जन्नत और जहन्नम का कोई खास उनके पास कंसेप्ट नहीं है। तो हम जिस दीन पे गामजिन हैं, यानी दीन इस्लाम पे, जब इसमें इजाजत ही नहीं है निकाह करने की, अपने शरई हाकिम को लें और उसको साथ लेकर निकाह करें, ये औलाद भी जायज होगी और शादी भी जायज होगी। मरना भी है, इसके बाद भी हमने जवाब देना है। यही नाजायज औलाद रोज़े माशर गरेबान पकड़ लेगी तो उस वक्त क्या जवाब दोगे? इससे ज्यादा मैं इस मौजू पे बात नहीं कर सकता। अगर किसी को कोई शक हो तो अपने किसी अच्छे आलिम दीन से पूछ ले कि क्या ये निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता। आगे हम बात करते हैं कि दुनिया में इसके क्या नुकसान होंगे। जैसा कि हालिया वाकयात में देखने में आ रहा है कि नौजवान जोड़े, चाहे लड़के हों या लड़की, दोनों ही बहुत कम उम्र हैं और अपनी इमेच्योरिटी के सबब घर से भागकर शादी का फैसला किया है, जिससे साबित होता है कि ये लोग ज़हनी तौर पर उसकी पुख्तगी के हामिल नहीं हैं जो इनको मुस्तकबिल की प्लानिंग करने में मददगार साबित हो सकें। ऐसी लड़की नानी दादी बनने के बाद भी घर से भागी हुई होती है। हमारी जुबान में ऐसी औरतों को नसोकड़ कहते हैं और ये लफ्ज ताहयात उसके साथ लगा रहता है। घर में जब कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो या हमसाये को किसी औरत से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उससे कुछ भी नहीं कहते, सिर्फ यही कहा जाता है और नसोकड़ चुप कर जा, बस उसके बाद उसकी बोलती बंद हो जाती है। बात उस तक नहीं रहती, बात के उसके आगे बेटों और बेटियों तक भी चली जाती है। अगर मोहल्ले में, शहर में कहीं भी हूं, आखिर मोहल्ले भी होंगे, घर भी होंगे, अगर किसी लड़के की, या मर्द है या लड़का है, जिस हाल में भी है, अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो वो पहले यही कहते हैं कि तू फलां का बेटा है या फलां की बेटी है। वो लेबल भी उनको सारी जिंदगी उनके माथे पे लगा रहता है। शादी सिर्फ दो अफराद के मिलाप का नाम नहीं होता, बल्कि शादी तो दो खानदानों को एक मजबूत डोर से बांध देती है। मगर वो ऐसे घर से भागकर कम उम्री में की जाने वाली शादी नहीं होती। लड़की वाले कभी भी इस बात को फरामोश नहीं कर सकते कि इनकी बेटी किसी लड़के की वजह से उनके मुंह पर कालक मल कर किसी दूसरे का हाथ थामा, जबकि ऐसी लड़कियों की जिंदगी ससुराल में भी कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं होती। हर वक्त उसको ताने सहने पड़ते हैं। इस बात पर घर से भागकर आने का ताना दिया जाता है, यानी इसे हर बात पर घर से भगोड़ी या नसोगढ़ कहकर उसको ताने दिए जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब ससुराल में भी ऐसी लड़कियों के साथ लोग अपनी बेटियों को बिठाने से भी कतराते हैं कि कहीं हमारी बेटी को भी घर से भागने की तरबियत ना दे। आप अंदाजा लगाएं कि कोई भी शख्स, कोई भी दूसरे घर का फर्द या उसी घर वाले भी अगर कोई कंबाइन रह रहे हैं, लोग जैसे देहातों में हम कंबाइन रहते हैं कि एक बाप के 4 या 5 बेटे हैं तो वो एक ही हवेली में रहते हैं, चाहे वो 2 एकड़ से भी क्यों ना बढ़ जाए, तो सारी औरतें जो है अपनी बेटियों को मना करती हैं कि इस नसोकड़ औरत के साथ नहीं बैठना। एक बड़ी वजह उसकी ये भी होती है कि उसका मेका ना होने की वजह से सारी जिंदगी औरत तन्हाई का एहसास करती रहती है। अभी तो माँ बाप बुरे लग रहे हैं, ये मैं बात आगे करता हूं, अभी तो माँ बाप बुरे लग रहे हैं कि वो इस शादी से रोक रहे हैं और लड़की को यह महसूस होता है कि इसके सबसे बड़े दुश्मन इसके माँ बाप ही हैं। लेकिन जब जिंदगी की तलख सच्चाइयां सामने आएंगी और अज़दवाजी जिंदगी के प्रैक्टिकल पहलू सामने आएंगे तो इस वक्त माँ बाप के घर की ठंडी छांव बहुत याद आएगी। ऐसी लड़कियां जिनको मेके को सपोर्ट हासिल नहीं होती, ससुराल में भी हमेशा दबाव का शिकार रहती हैं और इस कदर मंजिलत से महरूम रहती हैं जो मेके की सपोर्ट रखने पर मिलती है। जरा इन बातों पे भी आप गौर करें।
इसके बाद इसका सबसे बड़ा असर आशिकी के चक्कर में शादी तो कर ली, लेकिन जिंदगी के तलख हकीकतों में सबसे पहली हकीकत मुआशी मैदान में मजबूती होती है। इंसान को मुआशी मैदान में कामयाब होने के लिए जिस वक्त की जरूरत होती है, इन जोड़ों ने तो उससे कबल ही शादी कर ली है। लड़के के वालिदैन भी इसको एक वक्त तक सपोर्ट कर सकते हैं, इसके बाद वो भी मदद से हाथ खींच लेते हैं और ऐसे वक्त में आशिकी का भूत सर से उतर जाता है। अगर बाइज्जत तरीके से शादी की जाए तो लड़की के वालिदैन भी उसका सहारा बन जाते हैं। लड़की के हमेशा दो घर होते हैं, एक उसके शौहर का घर, एक उसके माँ बाप का घर। जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं, मैंने देखा है कि वो कभी भी अपने बेटी को और दामाद को बेयारो मददगार नहीं छोड़ते। अगर वो साहिब हैसियत हैं तो उसे किसी न किसी मकाम तक पहुंचाकर दम लेते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर उनका दामाद माली तौर पर कमजोर है तो वो कोशिश करते हैं अपनी बेटी की वजह से उसे माली तौर पर मजबूत करते हैं। पढ़ा लिखा है तो नौकरी दिलवाने की कोशिश करते हैं, अगर कम पढ़ा लिखा है तो किसी कारोबार में जरूर उसकी हेल्प करते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा मसला उसे अपने बच्चों से अपना माजी छुपाना होता है। आज अभी कुछ दो दिन के बाद ईद होगी। अब माह सयाम है, आखिरी अशरा जा रहा है, खत्म होने वाला है, 2 या 3 रोजे रह गए हैं। आज 27वां रोजा है तो ईद होगी। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, मैं देहात का रहने वाला हूं, मैंने शहर का माहौल भी देखा है, मैं शहर में भी रहा हूं। तो हर ईद पर लोग अपनी बहन के पास, अपनी बेटियों के पास, ज्यादा भाई जाते हैं या वालिद जाते हैं ईद देने के लिए। उसमें कुछ खाने पीने के लिए कुछ होता है, मिठाई होती है और कुछ पैसे होते हैं। हत्ता कि जो बेटी की औलाद होती है, अगर बाप जा रहा है तो उसके नवासे होंगे, नवासे नवासियां होंगी, अगर भाई जा रहा है तो उसके भांजे भांजियां होंगे। वो इंतजार में होते हैं कब हमारे मामू या हमारे नाना जी ईद लेकर आएंगे। और उस लड़की के लिए वो यौम वफात होता है, वो ईद नहीं होती, क़यामत का दिन होता है। क्योंकि जब बच्चे पूछते हैं कि अम्मी हमारे मामू ईद लेकर नहीं आएंगे या हमारे नाना जी ईद लेकर नहीं आएंगे, उस वक्त लड़की हर बच्चे के सवाल पर मरती है और जीती है। ये उसके लिए क़यामत के दिन से कम नहीं होता। हत्ता कि क़यामत में भी उसे फिर अपने बच्चों को जवाब देना पड़ेगा और सजा अलहदा भुगतनी पड़ेगी। और साथ में ये भी आपको बता दूं कि अज़नाउ अशद्दु मिनल कत्ल, जना कत्ल से भी ज्यादा शदीद है। अगर निकाह नहीं होगा तो जो कुछ भी जिसे डेड कहा जाता है ये जना है, जना की सजा बहुत बुरी है। अगर आपके पास मीडिया है तो खोल के देख लीजिए कि इस्लाम में जना की क्या सजा रखी गई है। दुनिया में रहते हुए 2 सजाएं हैं, कोड़े हैं, संगबारी है, यानी उसको संसार कर दिया जाए, कोड़े मारे जाएं या कत्ल कर दिया जाए। 3 सजाएं हैं, वो अलहदा उसकी हालत पे होती हैं, उसकी सजा अलहदा है। लेकिन उसे हर ईद पे जो सजा मिलती है, पता नहीं कितनी बार उसे जीना पड़ता है, कितनी बार उस लड़की को मरना पड़ता है। तो इस बात को भी आप याद रखें। इस वक्त जो खुशियों का जो महल पसंद की शादी के नाम पर कम उम्री में ये जोड़े तामीर कर रहे हैं, बज़ाहिर तो इनका कानूनी हक है, मगर दर हकीकत ये एक शराब है, कानूनी हक नहीं है। मगर दर हकीकत ये एक शराब है जो जिंदगी माँ के आंसू और बाप की आहों के साथ शुरू की जाए। इसकी खुशी की जमानत तो आसमान वाला भी नहीं लेगा, इसकी खुशी की जमानत तो आसमान वाला भी नहीं देगा। यहाँ एक बात आई है कि कानूनी हक है, कानूनी हक सिर्फ मुल्की कवानीन में है। ये एक हमारे साहब का दौर के एक सदर साहब कानून पास कर गए थे, वुमेन प्रोटेक्शन लॉ। उस वक्त हमारे मुल्क के बहुत सारे उलमाए कराम ने भी शोर मचाया था और शायद सियालकोट से कोई जज साहब थे, उन्होंने भी शोर मचाया था कि खुदा के लिए इस कानून को मत पास करो, ये कानून हमारी नस्लें बर्बाद करके रख देगा। और आज वही कुछ हो रहा है, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हो रही हैं, हो नहीं जाएंगी बल्कि हो रही हैं। फारसी का एक माकूला है कि चाकुन रा चादर पेश, जो करोगे वो भरोगे। आज आपने, ओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज आप अपने माँ बाप के घर से भागकर शादी करोगी, कल आपकी बेटियां भी यही करेंगी। तो फिर आपके साथ क्या होगा?
दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होगा आपके मुतल्लिक वो ये होगा कि आपकी बेटी से शादी करने वाले बहुत कम होंगे। क्यों? जब आपका शजरा देखा जाएगा, पूछा जाएगा, ये मेरे सामने हो चुका है, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं, औरतों के सर के बाल सफेद हो चुके हैं, कोई शरीफ आदमी उनसे रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी मां भगोड़ी थी। खुदा के लिए ऐसे कामों से परहेज करें। बाकी रही बात, ये जो खातून, ये जो बच्ची कह रही है कि मेरे मां बाप किसी और जगह शादी करने वाले थे, शुक्र है कि उसने सिर्फ 2-3 इल्जाम लगाए हैं जो कि गैर शरई भी नहीं हैं। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि मेरे अब्बू मुझे मारते थे, दूसरा उसने ये कहा कि मेरे अब्बू मेरे कजन के साथ शादी करना चाहते थे और मैं शादी नहीं करना चाहती थी। ये खाम खा के इल्जाम होते हैं। मैंने तो इससे भी बड़े बड़े इल्जाम अपनी आंखों से देखे हैं और कानों से सुने हैं। तौबा इस्तगफार करते हैं। बाज़ औक़ात तो इतना बीपी लो हो जाता था उनकी बातें सुन के कि कहते थे कि क्या ये अपने वालिद के बारे में ये बात कह रही है। तो मैंने तो बहुत बुरा होते देखा है वालिदैन के साथ। तो इसी के साथ ही एक बात और अर्ज कर दूंगा कि मुमकिन है कि मेरी बात किसी की समझ में आ जाए। बकौल गालिब के अंदाज़े बयां इतना अच्छा तो नहीं, लेकिन शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इसी के साथ ही कमर अब्बास मोहम्मदी को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।